अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। जी आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ब के बारे में, वो है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? द वर्ब्स दैट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। मतलब ऐसे वर्ब्स जिनको सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उनको हम क्या कहते हैं जी? ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। And the verbs that do not need an object are called intransitive verbs। और ऐसे verbs जिनको अपनी सेंटेंस की सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं जी? इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। इनको बेटा हम एग्जांपल्स के जरिए से समझते हैं। अब पहला सेंटेंस हमारे पास है, he told। अब पहला सेंटेंस है, he told that he is ill। अब वो इस सेंटेंस में हमारे पास क्या है जी? दो मिस्टेक्स हैं। अब इस सेंटेंस में हमारे पास जो पहला वर्ब है वो क्या है जी? टोल्ड है। और टोल्ड एक ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो टोल्ड के बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है जी? मिसिंग है। जैसे he told, उसने किसको बताया? he told me, उसने मुझे बताया। तो इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, ऑब्जेक्ट नहीं था तो सेंटेंस की सेंस कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो हमने इसकी जगह पर क्या है जी? ऑब्जेक्ट लगा दिया है। अब उसके बाद क्या है? दैट हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि दैट क्या है जी? एक लेवलर है। लेवलर इस तरह से कि दैट से पहले अगर वर्ब जो है वो पास्ट में हो, तो दैट के बाद भी जो वर्ब आता है उसे हम क्या है जी? पास्ट में लिखते हैं। तो इसलिए इधर इज नहीं आना, बल्कि क्या आना है जी? वॉज आना है। अब वो एक सेंटेंस मैंने नीचे लिखा है जी, ही बॉट। अब ही बॉट का मतलब क्या होता है जी? खरीदा। ही बॉट, उसने खरीदा। तो उसने क्या खरीदा? तो इधर से क्या हमारा ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो बॉट हमें ये सेंस दे रहा है कि सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए इधर किस चीज की जरूरत है? एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और वो ऑब्जेक्ट क्या है जी? मिसिंग है। अब इधर हम क्या कर देंगे? आप बुक ऐड कर देंगे, तो अब सेंटेंस की जो सेंस है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसको सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ये वाला जो वर्ब है इसमें आप कह लें थोड़ी सी क्या होती है? ईगो होती है, थोड़ा सा जो है अड़ियलपन होता है। तो ये कहता है जी कि मुझे तो सेंटेंस की सेंस कंप्लीट करने के लिए जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूं, या मैं अकेला ही काफी हूं। तो जैसे सेंटेंस लिखा है, द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, तो इसमें हमारा जो वर्ब है वो क्या है जी? फ्लाई है। और फ्लाई के बाद क्या है? इन द एयर है। तो क्या एयर हमारा ऑब्जेक्ट है? नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं दो तरह के। जी ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं दो तरह के। एक होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो इस सेंटेंस में जो एयर है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि प्रीपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हमारा जो वर्ब फ्लाई है वो क्या है जी? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसे सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के बगैर भी सेंटेंस जो है वो अपनी कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो फ्लाई इधर क्या है जी? इंट्रांजिटिव वर्ब है। जी उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं जी? वर्ब्स टेकिंग रिफ्लेक्सिव्स एज एन ऑब्जेक्ट, कि ऐसे वर्ब्स हमारे पास होते हैं जी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को क्या है? ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। तो इसमें हमारे पास पहला सेंटेंस है, दे एंजॉयड द मैच। अब इधर हमारे पास वर्ब क्या है जी? एंजॉयड है। और एंजॉयड क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसे अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और इधर इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? मैच है। दे एंजॉयड, उन्होंने क्या है जी? वो लुत्फानंदोज हुए। दे एंजॉयड विद वर्ब, वो किस चीज से लुत्फानंदोज हुए जी? वो मैच से लुत्फानंदोज हुए। तो मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या ग्रामेटिकली करेक्ट है।
उसके बाद मैंने सेंटेंस लिखा है दे इंजॉयड इन दी पार्टी। अब इंजॉय के ऊपर हमने क्या पढ़ा कि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिससे सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और साथ हमने ये पढ़ा था बेटा कि जिसके साथ प्रपोजिशन आ जाती है और उसके बाद क्या आता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसा कि इधर ऑब्जेक्ट क्या है, दी पार्टी है, तो वो ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता बल्कि किसका ऑब्जेक्ट होता है, वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और इस पूरे फ्रेज को हम क्या बोलते हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। अब इनसे शुरू होकर जो पार्टी पे खत्म हो रहा है, ये पूरे का पूरा एक फ्रेज है। और क्योंकि इसके शुरू में प्रपोजिशन आ रही है तो ये क्या है, एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो इस सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा है जी, एंजॉयड वर्ब है और कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और इस सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है क्योंकि जो दी पार्टी है वो किसका ऑब्जेक्ट है, वो इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह के हमें सेंटेंसेस आते हैं बेटा, उसमें क्या होती है, सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो जब इस सेंस में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो फिर हम क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस होता है उसको हम वर्ब के बाद एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। और दे का जो रिफ्लेक्सिव केस होता है वो आपको पता है क्या होता है जी, देमसेल्व्स होता है। दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केस होता है वो होता है देमसेल्व्स। और जब ऐसा कोई वर्ब होता है जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता तो फिर जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम क्या है जी, एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। और दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है देमसेल्व्स, तो इस सेंटेंस में देमसेल्व्स को हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे जो कि वर्ब के बाद आएगा और सेंटेंस में जो गैप था उस गैप को फिल करेगा। और इस तरह सेंटेंस हमारा जो है वो क्या है, उसका एरर खत्म हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरा सेंटेंस हमारे पास है, दे अवेल्ड ऑफ द चांस। दे अवेल्ड ऑफ द चांस। अब इसमें भी बेटा क्या है, ऑफ द चांस, ये पूरा हमारे पास जो फ्रेज है ये क्या है, एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। और जिस फ्रेज में क्या आती है, प्रपोजिशन आती है शुरू में और उसके साथ क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो वो ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा है क्या होता है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता बल्कि वो इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और इस पूरे फ्रेज को हम क्या कहते हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। तो इस सेंटेंस में जो अवेल्ड है, अवेल्ड भी एक क्या है जी, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। दे अवेल्ड, उन्होंने फायदा उठाया। उन्होंने किस चीज से फायदा उठाया ये हमें बताने की जरूरत है। तो इधर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि जहां हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता और हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो हम जो हमारे पास जो क्या नाम लेते हैं जी, कि सब्जेक्ट होता है। अब इधर ऊपर दे था, इधर भी दे, इधर हम क्या लिख देते हैं, ये लिख लेते हैं। अब अगर हम ये लिखें या हम कह दें शी लिखें या हम लिख लें वी लिख लें, तो कोई भी इधर सब्जेक्ट हो हमारे पास, उसके साथ ट्रांजिटिव वर्ब हो और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो हम इस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसके वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, इनका रिफ्लेक्सिव केस यूज करेंगे। तो अगर ये हमारा सब्जेक्ट है तो ये के बाद हिमसेल्फ, अगर शी हमारा सब्जेक्ट है तो शी के बाद हरसेल्फ, और अगर वी हमारा सब्जेक्ट है तो इसके बाद आवर सेल्फ। तो इस तरह जो क्या नाम लेते हैं, जो एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उस ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए जो है वो सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो नया हमारा टॉपिक होगा वो आपका उसके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।